भगवान आज आपसे बात कर रहे हैं और सीधे दिल से एक संदेश दे रहे हैं। यदि आप इस दिव्य संदेश की उपेक्षा करना चुनते हैं तो अपने आप को गंभीर परिणामों के लिए तैयार करें। लेकिन यदि आप सच्ची शांति और आनंद का मार्ग खोजते हैं तो आपको अभी स्वर्ग का टिकट दिया जा रहा है। यह तो होना ही था और आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उन दिक्कतों का अंत होने वाला है, उन समस्याओं का अंत होने वाला है और आपके जीवन में बहुत ज्यादा सामंजस्य आ रहा है। दोस्तों, सच में आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। आपकी जो कठिनाइयां थीं उनका अंत हो चुका है और यह बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं क्योंकि यहां पर यह चीजें साफ दिख रही हैं। आपकी समस्याओं का अंत हो चुका है या बहुत जल्दी होने वाला है। आपको अब से कुछ ऐसे संकेत मिलना शुरू हो चुके हैं जो बताते हैं कि कठिनाइयां अब खत्म होने वाली हैं। आपकी चिंताओं का अंत हो रहा है। वह चीजें जो आप लंबे समय से झेल रहे थे अब खत्म होने वाली हैं। और एक बात जो यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है वह यह कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। मुझे यहां उगते हुए सूरज दिख रहे हैं। वह परिस्थितियां जिन्हें आप बदल नहीं सकते थे उन्हें आपने स्वीकार कर लिया है। यह एक संकेत है कि बहुत जल्दी आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। यह बदलाव आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा और यह एक बहुत अच्छा संकेत है। आपको इस बदलाव के लिए धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि यह बदलाव आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें 96 नंबर बहुत दिख रहे होंगे। यहां पर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। आत्माएं आपको कहना चाहती हैं कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रेम और खुशियां आ रही हैं। मुझे यहां एक बात और दिख रही है। आपके जीवन में कोई सच्चा प्यार आ रहा है। आप अपने जीवन में बहुत रोमांस अनुभव करने वाले हैं। आपके जीवन में प्यार और रोमांस आने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में प्यार की बहुत कमी रही है। यहां पर मुझे दिख रहा है कि सच्चा प्यार आपकी ओर आ रहा है। दिव्य कह रहे हैं कि आपको प्यार के लिए खुला रहना है। आपके साथी आपसे अपना प्यार व्यक्त करेंगे। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यह बहुत अच्छा समय है। आपको उनके प्यार की कदर करनी चाहिए। आपके साथी आपसे अपने व्यवहार के लिए माफी मांग सकते हैं क्योंकि उन्हें कुछ चीजों का एहसास हो रहा है। उन्हें यह समझ आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ सही व्यवहार नहीं किया था। मुझे यहां दिख रहा है कि आपके साथी आपको बहुत कदर करेंगे और आपके साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे। आपकी जिंदगी में सामंजस्य और शांति आ रही है। आज की यह रीडिंग बहुत सकारात्मक है। बहुत महीनों बाद इतनी सकारात्मक ऊर्जा देखी है। आपको यह चीजें दिखेंगी। आप बहुत जल्द एक शांतिपूर्ण जीवन का आनंद लेने वाले हैं। आपके और आपके साथी के बीच जो असंतुलन था वह ठीक हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि यह रीडिंग बहुत ही खास है। बहुत दिनों बाद ऐसी ऊर्जा मिली है और यह आपके लिए बहुत सकारात्मक है। आप एक शांतिपूर्ण जीवन का आनंद लेने वाले हैं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन यहां फिर से वही चीजें दिख रही हैं। देखो, जो चीजें मुझे 1 या 2 बार 3 बार दिखती हैं तभी मैं आप लोगों को बताती हूं क्योंकि यह एनर्जी होती है। बहुत बार मैं आसपास की एनर्जी भी कैच कर लेती हूं। जब मेरा दिमाग किसी चीज को बार बार कहता है और मेरी इंट्यूशन उसे पकड़ती है तो ही मैं आप लोगों को बताती हूं। यहां मुझे तीसरी बार दिखा कि आपको किसी तरह का अवार्ड या रिवॉर्ड मिल रहा है। आने वाले समय में आपको अवार्ड या रिवॉर्ड मिलेगा हो सकता है। आपको अभी थोड़ी नींद की समस्या हो रही हो या सिर दर्द हो रहा हो क्योंकि आपका क्राउन चक्र सुपर एक्टिव है। यह हो सकता है कि आप लोग मेडिटेशन कर रहे हों। ओ माय गॉड, आपके मेडिटेशन का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। अगर आप कोई मंत्रास कर रहे हैं, कोई मेडिटेशन कर रहे हैं या किसी भी तरह की ऐसी चीजें कर रहे हैं जहां आप ध्यान लगा रहे हैं, खुद को शांत कर रहे हैं और ईश्वर से जुड़ रहे हैं, तो वह चीजें आपके जीवन में असर डाल रही हैं। मुझे यह चीज बार बार इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि यह बहुत ज्यादा दिख रही है। आपके जीवन में सरलता आ रही है क्योंकि आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपके जीवन में व्यवस्थितता आ रही है क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन का प्रभाव दिख रहा है। हो सकता है कि आपका क्राउन चक्र बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। आप जानते होंगे कि हमारा क्राउन चक्र कहां होता है। यह सुपर एक्टिव दिख रहा है और इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। आपके चक्रास बैलेंस में आ रहे हैं। आपकी लव लाइफ बहुत ज्यादा बैलेंस हो रही है। हैप्पीनेस और खुशियां आपकी लाइफ में आ रही हैं। आप उन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो बहुत लंबे समय से आपको परेशान कर रही थीं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप खुद पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, मंत्रास कर रहे हैं,
मेडिटेशन कर रहे हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं। यही कारण है कि आपकी लाइफ में इतनी अच्छी चीजें हो रही हैं। आपका जीवन बहुत ज्यादा बैलेंस हो रहा है, आपकी लाइफ स्मूथ हो रही है और बहुत सारी सरल चीजें हो रही हैं। मैं क्या कह रही हूं मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपकी लाइफ पूरी तरह से बैलेंस हो रही है। आपका सोशल स्टेटस भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। लोग आपको बहुत सराहेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। कुछ लोग आपके पीछे दीवाने हो रहे हैं। अगर आप मेल हैं तो कुछ फीमेल एनर्जी है, और अगर आप फीमेल हैं तो मेल एनर्जी दिख रही है। मेरे सभी वीडियो जनरल और टाइमलेस होते हैं, तो यहां पर दिख रहा है कि कुछ लोग आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। वे आपके आसपास रहना चाहते हैं, क्योंकि जब भी आप उनके आसपास रहते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन शायद वे यह चीजें आपको बता नहीं पाते हैं। मुझे यहां एक बात फिर से दिख रही है। आप एक प्रिंसिपल और अथॉरिटी टाइप व्यक्ति हैं। आपकी यह एनर्जी बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लोग आपको बहुत पसंद करते हैं और आपकी मौजूदगी से खुश होते हैं। वे आपसे बात करना और दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन आपके प्रिंसिपल और अथॉरिटी टाइप नेचर के कारण थोड़ा डरते हैं। यह डर आपके रिएक्शन और एक्शन को लेकर होता है। आपके कुछ प्रशंसक हो सकते हैं जो फेक अकाउंट से आपको फॉलो करते हैं और आपकी स्टोरीज और स्टेटस देखते हैं। ये लोग आपकी गैर मौजूदगी में आपके बारे में बातें करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस और स्माइल की सराहना करते हैं। ये लोग आपके दीवाने होते हैं और आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन आपके सामने कुछ कहने से डरते हैं। इसका उदाहरण एक गाना है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार भी तुमसे ही करता है, पर सामने जब भी तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। यह गाना आपकी स्थिति को बखूबी बयान करता है। आपके चारों ओर एक जादुई आकर्षण है। आप जहां भी जाते हैं अपना मैजिक वहीं छोड़कर आते हैं। आपकी मौजूदगी से लोग आकर्षित होते हैं और आपके बैठने की जगह को पसंद करते हैं। यह प्रभाव न केवल स्कूल और कॉलेज के समय में था, बल्कि आज भी है। आपके आसपास के लोग आपको बहुत एडमायर करते हैं, लेकिन आपकी प्रिंसिपल और अथॉरिटी वाली एनर्जी से थोड़ा डरते हैं। इसीलिए वे आपकी तारीफ या अपनी भावनाएं सीधे तौर पर नहीं व्यक्त कर पाते। अगर आपके पार्टनर हैं तो वे भी आपकी लोकप्रियता से कभी कभी इनसिक्योर हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें यह समझ में आता है कि लोग आपको इतना क्यों पसंद करते हैं। आपके पार्टनर को सबसे पहले इन चीजों के बारे में पता चलता है। आपका सोशल स्टेटस बहुत ऊंचा है, खासकर अगर आप सोशल मीडिया पर रील्स और स्टोरीज बनाते हैं। आप बहुत अच्छे दिखते हैं और आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत आकर्षक है। यह केवल लुक्स की बात नहीं है, बल्कि आपकी एनर्जी और नेचर की भी है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, लोगों की भलाई करते हैं और नेचर और एनिमल्स से जुड़े रहते हैं, तो आप बहुत खूबसूरत हैं। आपकी ड्रेसिंग सेंस, बोलने का स्टाइल और खुद को कैरी करने का तरीका लोगों को बहुत आकर्षित करता है। यह आपका आकर्षण है जो लोगों को आपकी ओर खींचता है। आपकी क्यूट आवाज, बिंदास बोलने का तरीका और जोश से भरा अंदाज सबको मोटिवेट करता है। लोग आपकी बातें सुनकर प्रेरित होते हैं। यहां यह मायने नहीं रखता कि आप बहुत सुंदर हैं, या आपके लंबे बाल हैं, या आपकी आंखें हिरनी जैसी हैं। असल मायने ये रखता है कि आप अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, आपके अंदर का भाव कैसा है और आपकी इंटेंशंस कैसी हैं। आप एक प्योर हार्ट और प्योर सोल वाले व्यक्ति हैं। इसी वजह से लोग आपके दीवाने हैं। मुझे लगता है कि यह सब बातें आपको पहली बार सुनने को मिल रही हैं। आने वाले समय में आप खुद इन बातों को अनुभव करेंगे। जब भगवान आपके कान में ये बातें डाल रहे हैं तो आपको जरूर इन पर गौर करना चाहिए। हमें अपनी वैल्यू को समझना चाहिए, चाहे परिवार में या बाहर के लोग हमें कितना भी डिमोटिवेट करें। परिवार या पार्टनर द्वारा डिमोटिवेशन के कारण आप कभी कभी खुद को कम आंक सकते हैं, लेकिन भगवान आपको यह याद दिलाते हैं कि आप बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं। आपका सोशल स्टेटस ऊंचा है, खासकर सोशल मीडिया पर। आपकी ड्रेसिंग सेंस, बोलने का स्टाइल और खुद को कैरी करने का तरीका लोगों को बहुत आकर्षित करता है। यह सिर्फ लुक्स की बात नहीं है, बल्कि आपकी एनर्जी और नेचर की भी है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, लोगों की भलाई करते हैं और नेचर और एनिमल्स से जुड़े रहते हैं, तो आप बहुत खूबसूरत हैं। आपके आसपास के लोग आपको बहुत पसंद करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन आपकी प्रिंसिपल और अथॉरिटी वाली एनर्जी से थोड़ा डरते हैं। इसीलिए वे सीधे तौर पर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते। आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है। भगवान आपको खुश रहने के लिए कह रहे हैं। जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही करते रहें। मंत्रा करें, मेडिटेशन करें, खुद पर फोकस करें और सेल्फ लव को बढ़ावा दें।
आपका फोकस अपने हैप्पीनेस और खुशियों पर भी होना चाहिए। आपको किसी से कोई तुलना करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत खास हैं और आपकी कोई तुलना नहीं हो सकती। हो सकता है कि आप पहली बार यह सब समझ रहे हों, लेकिन भगवान आपको यह सब समझाना चाहते हैं। आपका चैनल, आरती पाठक चैनल और मिलियंस ऑफ थॉट्स आपकी खुद की किताब की तरह है। इसे जरूर सब्सक्राइब करें और इसे बहुत आगे तक लेकर जाएं। आप एक एम्परर हैं। टैरो कार्ड्स में एम्परर सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है, जो जहां जाता है वहां खुशियां बिखेरता है। जिसके साथ भी जुड़ता है उनका लक बदल जाता है। गाइस, ये आपकी खुद की एनर्जी है। इसे समझें और अपनाएं। आपके सिर्फ छूने से ही लोगों के जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है और उनके जीवन को सही दिशा में ले जाने की क्षमता रखते हैं। आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है और डिवाइन कह रहे हैं कि अब आपको अपने जीवन पर फोकस करना चाहिए। आपकी जीवन बहुत खूबसूरती से बदल रही है और ये एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है जो मैंने बहुत लंबे समय के बाद महसूस की है। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने आपको बचपन से ही बहुत ज्यादा डिमोटिवेट किया और आपकी वैल्यू नहीं समझी। इस वजह से आप अपनी खुद की कदर नहीं समझ पाए। लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपनी वैल्यू को समझें और जानें कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। आपकी फैमिली और इन लॉस ने आपको बहुत बार डिमोटिवेट किया होगा, लेकिन अब आपको अपनी खुशियों पर ध्यान देना है और अपने जीवन का आनंद लेना है। आपको अपनी वैल्यू को समझना होगा और जानना होगा कि आप कौन हैं। मुझे पता है कि आप इन संकेतों को देखते हैं और मुझे आशा है कि वे आपको आराम देंगे। मैं बच्चों की हंसी में भी हूं, एक की सुंदरता, इनमें से प्रत्येक में सूर्योदय और रात की शांत शांति। यह एक अनुस्मारक है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, कि मेरा प्यार हमेशा तुम्हें घेरता है। फिर भी मैं जानता हूं कि ऐसे समय होते हैं जब तुम्हें और अधिक की आवश्यकता होती है, और उस समय मैं सच्चे स्नेह के साथ तुम्हें गले लगाते हुए अपना हाथ बढ़ाता हूं और एक प्यार करने वाले पिता के रूप में तुम्हें अपने पास रखता हूं। मैं ऐसे शब्द फुसफुसाता हूं जो शांत होते हैं, आपके भीतर के तूफान शब्द जो आपको बताते हैं कि मैं हूं आपके साथ। मुझे पता है कि इस रास्ते पर चलना कितना मुश्किल हो सकता है, और मैं चाहता हूं कि आप यह जानें कि आपके लिए मेरा प्यार अंतहीन है। मैं यहां आपके डर को शांत करने के लिए, वह रोशनी बनने के लिए हूं जो अंधेरी घाटियों में आपका मार्गदर्शन करती है। जब आप खोए हुए और अकेले महसूस करते हैं, जान लो कि मेरी बाहें तुम्हारे चारों ओर लिपटी हुई हैं और तुम्हें अपने पास पकड़े हुए हैं। तुम्हें ताकत दे रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें हर दिन मेरी जरूरत है, क्योंकि मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनता हूं। मैं तुम्हारी निराशा का भार महसूस करता हूं, तुम्हारे दर्द का एहसास करता हूं, और मैं तुम्हारे संघर्षों को जानता हूं। मैं हर रात नींद हराम करता हूं मदद के लिए, हर मूक गुहार देखता हूं। तुम अकेले नहीं हो दुख, और मैं हर दुख में आपके साथ चलता हूं कठिनाई। मैं आपकी कमजोरी के क्षणों में आपके साथ हूं और आपको चलते रहने की ताकत देता हूं। और मैं आपको गहराई से देखता हूं, आपकी ताकत, आपकी कमजोरियां, यहां तक कि आपके पाप भी। मैं आपका साहस और बेहतर बनने की आपकी इच्छा देखता हूं, और मैं इसके लिए आपसे प्यार करता हूं। मैं आपका देखता हूं दयालुता, दूसरों की मदद करने की आपकी तत्पर इच्छा जब आपका अपना दिल भारी महसूस करता है। लेकिन यह जान लें कि मैंने आपको माफ कर दिया है। मेरा प्यार आपकी किसी भी गलती से बड़ा है, और मैं चाहता हूं कि आपको उस माफी में शांति मिले। आप मेरे प्यार के लायक हैं, और आप जो कुछ भी करते हैं वह आपको कभी भी मुझसे अलग नहीं कर सकता है। मेरी क्षमा सशर्त नहीं है, यह निःशुल्क दी जाती है क्योंकि तुम मेरी हो और मैं तुम्हें हद से ज्यादा प्यार करता हूं। मैं यहां हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारी चाहत सुनी है और मैं उस चमत्कार की तैयारी कर रहा हूं जो तुम्हें शांति देगा। मैं जानता हूं कि तुम कितनी गहराई से बदलाव के लिए तरसते हो, राहत पाने के लिए। तुम जो बोझ ढोते हो उसके लिए प्रेम अनंत है। मैं हूं वह जो आपके दिल की गहराइयों को देखता है, जो आपके डर और आपकी आशाओं को समझता है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि सुनहरे दिन आने वाले हैं। आप अकेले नहीं हैं, मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। जब आप गिरते हैं तो आपको उठाता हूं, और जब आप गिरते हैं तो आपको ताकत देता हूं। थके हुए हैं और हर चुनौती में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब आप कमजोर महसूस करें तो मेरा सहारा लें, क्योंकि जब आप खोए हुए महसूस करें तो मैं आपकी ताकत हूं। जान लें कि मैं आपका मार्गदर्शक हूं। हम जो भी आएगा उसका सामना करेंगे, और हम उस चमत्कार को देखेंगे जो सामने आने
और हमेशा आपके साथ हूं। तुम आगे बढ़ते रहो। मेरा प्यार तुम्हें हर परीक्षा में साथ लेकर चलेगा, हर चुनौती और संदेह के हर पल में आप हैं और मैं हमेशा यहाँ रहूंगा। आपसे प्यार करता हूँ, आपका मार्गदर्शन करता हूँ और आपको उस शांति और आनंद की ओर ले जाता हूँ जो आपका इंतजार कर रहा है। आपका दिल इतना सुंदर है कि आप प्यार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपकी कोमलता और खुलेपन पर भरोसा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपकी गहरी इच्छा का प्रतिबिंब साझा करने और दूसरों का उत्थान करने के लिए जुड़े। लेकिन एक बात है जो मुझे आपको याद दिलानी चाहिए। सावधान रहें कि आप अपना भरोसा कहाँ रखते हैं। दुनिया नाजुक अपूर्ण आत्माओं से भरी है। जैसे आप लोग ठोकर खाते हैं, गलतियां करते हैं और वादे तोड़ते हैं। यहाँ तक कि सबसे मजबूत भी लड़खड़ा सकता है और सबसे ज्यादा दृढ़ हृदय विकसित हो सकते हैं। पूर्णता के भ्रम में मत फंसो। किसी से इसकी उम्मीद करना एक भारी बोझ है। अपना दिल खुलकर देना और दूसरों पर भरोसा करना, प्यार करना एक खूबसूरत बात है। लेकिन कोई भी इंसान निर्दोष नहीं है। किसी ने भी आपके लिए अपना जीवन बलिदान नहीं किया है और तुम्हारे लिए मरे हुओं में से जी उठा हूं, जैसे मैं उठा हूं। वे भी बस अपनी यात्रा की अनिश्चितताओं से गुजरते हुए छाया के माध्यम से अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने स्वयं के भय, अपने स्वयं के संदेह लेकर चलते हैं और कभी कभी वे असफल भी हो सकते हैं। आप उन्हें अपने दिल में उन क्षणों को संजोने दें जो आप साझा करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करने का अवसर न दें। आपकी आत्मा की कुंजियाएं नहीं हैं आप जो हैं, उसके सबसे गहरे हिस्से उन्हें सौंपें, जिन्हें केवल मैं ही पूरी तरह से समझ सकता हूं और पोषित कर सकता हूं। अपना पूरा भविष्य किसी ऐसे व्यक्ति को न सौंपें जो एक दिन आपकी आशा से कम हो सकता है। यह अपरिहार्य है कि उनमें से कोई भी वहन नहीं कर सकता है। आपकी आत्मा का वजन जितना मैं कर सकता हूं, उतना कोई नहीं। वे आपके सपनों और भय की पूरी मात्रा को सहन कर सकते हैं। मैं आपसे विश्वास करने के लिए, प्यार करने के लिए कहता हूं, लेकिन ज्ञान के साथ अपने दिल की रक्षा करने के लिए भी कहता हूं। भेद्यता में ताकत है, लेकिन यह जानने में भी समझदारी है कि रेखा कहाँ खींचनी है। उदाहरण के लिए इसका मतलब है कि कब पहचानना है कोई आपका फायदा उठा रहा है, दयालुता, या जब कोई रिश्ता अच्छे से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा हो। और अपने दिल की रक्षा के लिए सीमाएं तय करने का साहस रखें तो अपनी गहरी भक्ति मेरे लिए रखें, क्योंकि मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं। मैं ही वह हूं जो तुम्हारे दर्द, खुशी, तुम्हारी हर इच्छा को समझता हूं। केवल मैं ही समझ सकता हूं। अपना बोझ पूरी तरह से उठाओ। केवल मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकता हूं। आपकी आत्मा को शांति मिले। आप दूसरों को पूरी करुणा और गर्मजोशी के साथ गहराई से प्यार करना चाहते हैं, जो आपके दिल को भर देती है। उनके लिए मौजूद रहें, उन्हें ऊपर उठाएं, उनके संघर्षों में उनके साथ चलें, लेकिन हमेशा जानें कि वे भी बढ़ रहे हैं और अपूर्ण हैं। उनका प्यार उतना ही कीमती है जितना कि यह होगा। कभी भी भरने के लिए पर्याप्त ना हो। वह खालीपन जिसे केवल मैं ही भर सकता हूं। सबसे ऊपर मुझे प्यार करो और तुम्हें वह सच्चा आराम मिलेगा जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। जब जीवन में तूफान आते हैं, जब जिन लोगों से तुम प्यार करते हो वे लड़खड़ाते हैं या दूर चले जाते हैं, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। तुम्हारा स्थिर रहना। मेरा प्यार अपरिवर्तनीय है। मेरी वफादारी कोई सीमा नहीं जानता। जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, दुनिया तुम्हें निराश करती है। जब रास्ता अस्पष्ट लगता है तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। विश्वास समर्पण का एक सुंदर कार्य है, लेकिन अपना अंतिम भरोसा मुझ पर होने दो। मैं तुम्हें कभी असफल नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे आलिंगन में झुक जाओ। मुझे तुम्हारा आश्रय बनने दो। अपनी ताकत बनाओ। आए, मैं यहां सदैव आपको शांति की ओर ले जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। खुशी है कि आपका दिल चाहता है कि मैं वह आधार बनूं जिस पर आप अपना जीवन बनाते हैं, और आप कभी नहीं हिलेंगे। दूसरों से गहराई से प्यार करें, लेकिन मुझे अपनी आशा का सच्चा स्रोत बनने दें। जब सब कुछ मुझ में खो जाता है तो आपका मार्गदर्शक प्रकाश, आपको वह प्यार मिलेगा जो आपको मिलता है। वह शांति कभी फीकी नहीं पड़ती, जो सबसे परे है समझ और आराम, जिसके लिए आपकी आत्मा तरसती है। यह वह संकेत है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। यदि आपका दिल स्पष्टता चाहता है, चाहे वह आपके उद्देश्य के बारे में हो, आपके अगले कदम हो,
या कोई निर्णय जो आप पर भारी पड़ रहा हो, जान